हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो डॉक्टर मेडिट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैसोप्रेसिन इंजेक्शन की और डायज़ेपाम इंजेक्शन की। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो आईसीयू का पार्ट 2 है। तो दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैसोप्रेसिन इंजेक्शन की। दोस्तों, अगर वैसोप्रेसिन इंजेक्शन क्लास की बात करते हैं तो इसकी क्लास जो होती है पिट्यूटरी हार्मोन्स इसकी क्लास होती है। तो बात कर लेते हैं हम वैसोप्रेसिन इंजेक्शन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, जो वैसोप्रेसिन इंजेक्शन का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोई भी पेशेंट आईसीयू रूम में है और उसको जीआई ब्लीडिंग यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग अगर होने लगती है तो उसको रोकने के लिए हम वैसोप्रेसिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। और बात कर लेते हैं इसकी डोज की, यानी कि वैसोप्रेसिन इंजेक्शन की डोज क्या होती है। तो इसकी जो डोज देते हैं हम जीआई ब्लीडिंग के दौरान जो देते हैं दोस्तों, वो 20 यूनिट्स देते हैं हम। पेशेंट को जो देने का रूट होता है वो आईवी या आईएम या एससी यानी कि सबक्यूटेनियस हम दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस इंटरेक्शन की, यानी कि वैसोप्रेसिन जो इंटरेक्शन करता है वो कौन कौन सी मेडिसिन से यानी कि साल्ट से इंटरेक्शन करता है। तो आपको याद रखना है, जो वैसोप्रेसिन इंजेक्शन है वो इंटरेक्शन जो करता है कार्बामेजेपिन से, सिमेटिडिन से, लिथियम से, हेपेरिन से, नोर एड्रेलिन से और यूरिया से इंटरेक्शन करता है। बात कर लेते हैं हम इसकी कुछ सावधानियां जो बरतनी होती है इस इंजेक्शन के दौरान। आपको याद रखना है, अगर कोई पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस दौरान इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। और आपको याद रखना है, अगर जैसे किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा उस टाइम पर पड़ रहा उस समय और मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं उस समय इस इंजेक्शन का बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट की। दोस्तों, जो वैसोप्रेसिन इंजेक्शन है इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि मितली का होना, और दोस्तों पेट में दर्द होना, पेट में ऐंठन होनी दोस्तों, और बीपी का हाई होना, इसके कुछ ही कॉमन साइड इफेक्ट हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम सेकंड इंजेक्शन की, यानी कि डायज़ेपाम इंजेक्शन के यूज की। तो दोस्तों, डायज़ेपाम इंजेक्शन की क्लास की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी क्लास जो होती है वो क्लास होती है दोस्तों बेंजोडाइज़ेपिन, इसकी क्लास होती है डायज़ेपाम इंजेक्शन की। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इस इंजेक्शन के प्रयोग की। जो इस इंजेक्शन का जो प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों, जैसे किसी को चिंता होती है तब, घबराहट होती है तब, या किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है तब इसका प्रयोग करते हैं। मगर आईसीयू रूम के दौरान जब इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, अगर ऐसे किसी पेशेंट को मिर्गी के दौरे यानी कि एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तो उस दौरान मिर्गी के दौरों को ट्रीटमेंट रोकने के लिए हम डायज़ेपाम इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन की, यानी कि डायज़ेपाम इंजेक्शन की डोज की। तो दोस्तों, इसकी डोज होती है 2.5 mg से लेकर के 10 mg इसकी डोज होती है। हम इसकी डोज आईएम या आईवी दे सकते हैं इस इंजेक्शन की डोज। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के इंट्रक्शन की। दोस्तों, इंट्रक्शन जो करता है वो करता है अल्कोहल से और सिमेटिडिन से, और दोस्तों ये इंट्रक्शन जो करता है सीएनएस एंटी डिप्रेशन ड्रग से ये इंटरेक्शन करता है। दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसकी कुछ सावधानियां की। दोस्तों, आपको इसका इंजेक्शन के दौरान याद रखना है कि जैसे कोई ऐसा पेशेंट है जिसने अल्कोहल ले रखा है तो उस व्यक्ति को इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कराना है। तो दोस्तों, और प्रेगनेंसी में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना होता है। ग्लूकोमा में और कोमा के पेशेंटों में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना होता है दोस्तों। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड की। इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, पसीना आना, पेट में दर्द का होना, इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।